ज्यादातर एमएसएमई को लगता है कि सस्टेनेबिलिटी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट और बोझ है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सस्टेनेबिलिटी असल में पैसे बचाती है, रिस्क कम करती है और प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर बनाती है? भारतीय एमएसएमई क्यों मायने रखते हैं? भारत के 63 मिलियन एमएसएमई देश के लिए नौकरियां और इनोवेशन लाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनका असर बहुत बड़ा है। जीडीपी में 30% योगदान, वे 26 करोड़ लोगों को नौकरी देते हैं और भारत के एक्सपोर्ट में 45% का योगदान देते हैं। वे शहरी और ग्रामीण इलाकों में बराबर फैले हुए हैं। भारतीय एमएसएमई के लिए सस्टेनेबिलिटी को अक्सर एक एक्स्ट्रा कॉस्ट या बोझ समझ लिया जाता है। उन्हें लगता है कि सस्टेनेबिलिटी बड़ी कंपनियों के लिए है। एक तरह से आप सही हैं। अब टॉप 1000 पब्लिकली लिस्टेड कंपनियों के लिए सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जरूरी है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी छोटी कंपनियों के लिए भी जरूरी होगी। क्यों? हम इस पर एक अलग वीडियो बना रहे हैं। अब एमएसएमई की बात करें तो सस्टेनेबिलिटी जब इस्तेमाल की जाती है एक पावरफुल बिजनेस टूल है। यह एमएसएमई को लागत कम करने, प्रोडक्टिविटी बेहतर करने, फाइनेंस पाने, कस्टमर जीतने और लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव रहने में मदद करता है। वर्ल्ड बैंक, GIZ और WRI जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस अपनाने वाले एमएसएमई ज्यादा मजबूत, कुशल और फाइनेंशियली फायदेमंद होते हैं। एमएसएमई को होने वाली समस्याएं भारतीय एमएसएमई इकोनॉमी और समाज में योगदान दे रहे हैं, लेकिन उन पर दबाव है। बढ़ती लागत, समय पर फाइनेंस न मिलना, कड़ा कंपटीशन, स्किल्ड वर्कर न मिलना, मार्जिन कम होना। नेशनल सैंपल सर्वे ऑन ऑर्गेनाइजेशन की 2023 की एक रिपोर्ट से पता चला है कि सिर्फ 16% एमएसएमई के पास फाइनेंस के फॉर्मल सोर्स हैं। अब जिन बड़ी कंपनियों को एमएसएमई सप्लाई करते हैं, वे अपने सस्टेनेबिलिटी कंप्लायंस के लिए एमएसएमई से ज्यादा सस्टेनेबल तरीकों की मांग कर रही हैं। हम आने वाले दिनों में इस पर एक पूरा अलग वीडियो बना रहे हैं। इसके लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिल सके। एमएसएमई के लिए सस्टेनेबिलिटी का असल में क्या मतलब है? अब यह दिलचस्प है। सस्टेनेबिलिटी शब्द हर जगह है। इसका मतलब कई लोगों के लिए कई चीजें हैं, लेकिन एमएसएमई के लिए इसका मतलब होना चाहिए सोलर एनर्जी जैसी साफ एनर्जी का इस्तेमाल करना, कम एनर्जी और फ्यूल का इस्तेमाल करना, जैसे एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करना, बेहतर मोटर का इस्तेमाल करना और कोयले की जगह बायोमास का इस्तेमाल करना। अगला है कचरा और नुकसान कम करना। और आखिरी, रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल करना। क्लीन एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम का उपयोग करने पर ज्यादातर एमएसएमई सस्टेनेबिलिटी को एक एक्स्ट्रा खर्च या कंप्लायंस बोझ के तौर पर देखते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। यह ज्यादातर एक सोच है। सस्टेनेबिलिटी जब स्मार्ट तरीके से की जाती है तो यह सीधे तौर पर खर्च बचाती है। उदाहरण के लिए, सोलर पैनल लगाने से महीने के बिजली बिल में 50% तक की बचत हो सकती है। एलईडी बल्ब, एनर्जी बचाने वाले पंखे और मोटर इस्तेमाल करने से बिजली का खर्च 20% से 40% तक कम हो सकता है। सामग्री और कचरा कम करने पर नीति आयोग की एक स्टडी के अनुसार वेस्ट को अलग करने, रिसाइकलिंग और लीन मैन्युफैक्चरिंग के तरीकों को लागू करने वाले एमएसएमई ने सॉलिड वेस्ट आउटपुट में 30 से 40% की कमी हासिल की। मटेरियल वेस्ट कम करने से यील्ड बेहतर होती है और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम होती है। कई एमएसएमई रिसाइकल होने वाले वेस्ट को डंप करने के बजाय उसे बेचकर भी रेवेन्यू कमाते हैं। रिसाइकल मटेरियल का इस्तेमाल बढ़ाने से इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्टिविटी को कैसे बेहतर बनाती है। जब आप सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचते हैं तो आप रुककर अपने बिजनेस प्रोसेस के बारे में सोचेंगे। आप प्रोसेस में लीकेज देखेंगे, गैप पहचानेंगे और नए सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। आप डेटा इकट्ठा करेंगे, रिकॉर्ड डिजिटाइज करेंगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे, वेस्ट कम करेंगे और मटेरियल का दोबारा इस्तेमाल करेंगे ताकि आखिर में आपका सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट बने और प्रोडक्टिविटी बढ़े। आसान फाइनेंस, यह जरूरी है क्योंकि सिर्फ 16% एमएसएमई को ही समय पर लोन मिलता है। बाकी एमएसएमई को बैंकों या दूसरों से फंड नहीं मिलता है। जो एमएसएमई सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं वे रिसोर्स बचाते हैं, वेस्ट कम करते हैं, कम पॉल्यूट करते हैं और जिम्मेदारी दिखाते हैं।
बैंक और इन्वेस्टर उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि वे स्टेबल, एथिकल लगते हैं और रिस्की नहीं लगते। इससे एमएसएमई को जल्दी और कम इंटरेस्ट रेट पर लोन और फाइनेंस मिलना आसान हो जाता है। नए ग्राहक और बाजार। जो एमएसएमई सस्टेनेबिलिटी के तरीकों को अपनाते हैं वे ऐसे नए कस्टमर्स को आकर्षित करते हैं जो पर्यावरण की परवाह करते हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है। कचरा, कार्बन उत्सर्जन कम करके और कस्टमर्स और समाज के प्रति जिम्मेदारी दिखाकर एमएसएमई भरोसा बना सकते हैं और मार्केट में अलग पहचान बना सकते हैं। वे ग्रीन सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को ग्रीन, इको फ्रेंडली लेबल कर सकते हैं। इससे उन्हें नए मार्केट जैसे यूरोपीय और अमेरिकी मार्केट तक पहुंचने, वफादार खरीदार पाने और यहां तक कि ज्यादा कीमत मांगने में भी मदद मिलती है। अंत में हम यह कहना चाहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी एमएसएमई के लिए कोई एक्स्ट्रा खर्च या बोझ नहीं है। यह एनर्जी, पानी और मटेरियल का खर्च कम करने में मदद करता है। इससे प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट बेहतर होते हैं। एमएसएमई को फाइनेंस और कस्टमर्स तक बेहतर पहुंच भी मिल सकती है। हम एक्शन फॉर सस्टेनेबल जर्नी से एमएसएमई को जागरूकता बढ़ाने, ट्रेनिंग देने और उन्हें सस्टेनेबल तरीकों को लागू करने में मदद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और सस्टेनेबिलिटी और आपकी पसंद के दूसरे टॉपिक के बारे में अपने अनुभव हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी जरूरत के हिसाब से और वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद और हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं।